गवर्नर पंजाब का कातिल उन पर गोलियां चलाता रहा, लेकिन आसपास मौजूद सिक्योरिटी एहलकार गोलियां क्यों नहीं चला पाए? सूरत हाल क्या थी? सिक्योरिटी क्या कहती है? ब्लू बुक में वीवीआईपी शख्सियात के लिए क्या कुछ लिखा है? इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। साबिक आईजी बलोचिस्तान, सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर चौधरी याकूब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आईजी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लू बुक वीवीआईपी शख्सियात के लिए क्या सिक्योरिटी लिखती है, क्या प्रोटोकॉल होता है? देखें, वीवीआईपी की जो सिक्योरिटी है, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके नीचे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, उसके लिए एक खास सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। और जो इनर कॉर्डन है पुलिस की सिक्योरिटी का, उसके लिए यकीनी तौर पर लोगों को मुंतखब करके वहां पे लगाया जाता है और उनकी वेरिफिकेशन भी की जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसी से सूबों के अंदर स्पेशल ब्रांच और बाकी आईबी और उनसे इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। जिस वक्त कोई पुलिस का मुलाजिम भर्ती होता है, उस वक्त भी उसके कवायद मालूम किए जाते हैं। लेकिन जब कोई क्लोज सिक्योरिटी के अंदर लगाया जाता है, तो उसमें ना सिर्फ के पुलिस की जानिब से, बल्कि जो उनका अपना स्टाफ है, प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का या गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, वो भी पर्सनली जिम्मेदार है इस बात का कि वो उनको इंश्योर करे कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो मुनासिब लोग। हाजी साहब, अंदरूनी हिसार में या जो इनर कॉर्डन की आपने बात की, वहां जो सिक्योरिटी एहलकार लगाए जाते हैं, पुलिस के निजाम में उनकी स्क्रूटनी किस तरह से की जाती है और स्क्रीनिंग क्या निजाम क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि उनके बारे में जो इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा जाता है, उनके ऊपर जाके तो बाकायदा मालूम करते हैं कि वो जहाँ के रहायशी हैं, उनका किस किस्म का तौर तरीका है, उनके मजहबी रुझानात क्या हैं। लेकिन ये कुछ हद तक, जिस तरह आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर एक आर्मी ऑफिसर ने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया, और जिस तरह जनरल मुशर्रफ का वाकया हुआ था और उसके अंदर एयरफोर्स के लोगों ने वहां पे उनके जहन के अंदर क्या जज्बात पाए जाते थे, उन्होंने उसके ऊपर ये कहिएगा जो वीवीआईपी शख्सियात के साथ एहलकार होते हैं, कितने अरसे बाद दोबारा उनकी जांच पड़ताल होती है? कितना वक्त मुकर्रर होता है? 3 महीने, 6 महीने, साल के दोबारा से पूरी जांच पड़ताल की जाए, उनकी सोच, उनके रहन सहन की सब देखा जाता है पुलिस के निजाम में? आज का वाकया हुआ है, आज का जो वाकया हुआ है, बदकिस्मती से ये जो जिस तरह मैं टीवी की जो खबरें सुन रहा हूँ, उसमें ऐसे लगता है कि ये पिड्डी का मुलाजिम था और ये इनके साथ परमानेंट नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग, जब गवर्नर साहब अक्सर इस्लामाबाद आते रहते हैं, जिन लोगों को उनकी सिक्योरिटी के लिए भी नाफज किया जाए, उनको भी चेक करके और वेरीफाई करने के बाद लगाना चाहिए। और इस बात को भी देखना बहुत जरूरी है कि उनके रुझानात किस किस्म के हैं। अगरचे कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट तो इस कदर कारगर आज तक नहीं साबित हुआ जो इस किस्म के रुझानात को इस हद तक मालूम कर सके, लेकिन बाहर सूरत ये कोशिश करना बहुत जरूरी है कि वो किस किस्म के टेम्परामेंट का आदमी है, उसका टॉलरेंस लेवल क्या है, और वो इस किस्म की सूरत हाल में, क्योंकि उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो उस वीवीआईपी को सिक्योरिटी फराहम करता है। अच्छा, ठीक, आपने कहा कि रुझानात और किस किस्म की सोच रखता है, मिजाज कैसा है, बर्दाश्त कैसी, ये जानना जरूरी। पर अब आज के वाकये की तरफ अगर आए, तो जो अभी इब्तिदाई इत्तलात हमारे पास पहुंच रही हैं, जो एन शाहिदीन से गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना है कि पहले 2 गन शॉट सुने हैं, उसके बाद बर्स्ट की आवाज आई है। कम से कम 40 सेकंड का वक्फा आया होगा इस पूरी सूरत हाल में कि पहले अगर 2 शॉट सुने गए, उसके बाद एक बर्स्ट की आवाज आई। 40 सेकंड में जो बाकी के एहलकार आसपास मौजूद थे, उनकी जानिब से किसी ने भी इस कातिल के ना पांव पर गोली चलाई, कोई उनकी जानिब से कोई इक़दाम नजर नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में कि उसके दरमियान कितना वक्फा आया, उनको किस हद तक मौका मिल सका, ऑटोमेटिक वेपन के साथ अगर उसने फायर किया, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो, अगर उनके पास टाइम था रिएक्शन का, तो उनको रिएक्ट करना चाहिए था और उसको खुद फायर करके मार देना चाहिए था, पेशते रेस्ते की किसी वीआईपी की या वीवीआईपी की वो जान ले। मगर ये देखने वाली बात है कि उनके पास कितना टाइम था। ऑटोमेटिक वेपन है, जैसे आप जानते हैं, जो उसका बर्स्ट चलता है उसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है रिस्पॉन्स का। अब उनके पास किस हद तक टाइम था? अगर तो बदकिस्मती से वो उनकी गोलियां लग चुकी थी और गवर्नर साहब गिर चुके थे, उसके बाद अगर वो करते तो शायद उसके और भी कुछ नतायज होते और उसके बारे में सोचा जाता। आईजी साहब, ऐसे बहुत से वाकयात आपकी नजर से गुजरे होंगे, आपके ख्याल में इसे इनफरादी सोच का वाकया कहा जा सकता है? मैं इसके बारे में ये तो अब या सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जाएगा? हाँ, ये जरूर कहा भी जा सकता है, क्योंकि इस किस्म के रुझानात जो हैं, जो इस कदर आजकल फजा मौजूद है, उस फजा में तो इस किस्म के रुझानात लोगों के अंदर मौजूद हैं बदकिस्मती से। लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है कि क्या उसका इनफरादी फेल है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है।